जब भी मार्केट में आरएसआई 70 या फिर 80 की लाइन के ऊपर होता है तो हम उस प्राइस को ओवरबॉट समझकर बेचने लगते हैं, और जब भी आरएसआई इंडिकेटर 20 के नीचे आता है तो हम में से ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इसे ओवरसोल्ड सिचुएशन कहकर बिना कुछ सोचे समझे यहां बाइंग करना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत बार प्राइस ओवरबॉट एरिया में होने के बावजूद तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है, तो कभी ओवरसोल्ड एरिया में आने के बाद भी तेजी से नीचे गिरती है। इसका मतलब आप आरएसआई को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर आप भी इसी तरह से आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप एकदम गलत है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद ज्यादातर वीडियोस में आपको यही बताया गया है। इसीलिए आज के वीडियो में हम आरएसआई इंडिकेटर को सही तरह से कैसे इस्तेमाल करना है इसे डिटेल से समझने वाले हैं। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, यानी कि ये इंडिकेटर हमें मार्केट में किसी चार्ट पर अब भी कौन सी जगह पर प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ है, साथ ही प्राइस में कितना मोमेंटम है और वो कितने स्पीड से आगे बढ़ रही है, इसे दर्शाने का काम ये इंडिकेटर करता है। इसकी मदद से आप बायर्स और सेलर्स की ताकत को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और उसी के मुताबिक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आरएसआई हमें मार्केट में कौन से लेवल के आसपास रिवर्सल आने की संभावना ज्यादा है इसे पहचानने में मदद करता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आरएसआई को एक रिवर्सल स्पॉटिंग इंडिकेटर के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है इसे समझेंगे। आरएसआई के साथ चार्ट पर आने वाला संभावित रिवर्सल पकड़ने के लिए हमें आरएसआई डिवर्जेंस को समझना होगा। जब भी मार्केट में चार्ट पर प्राइस लगातार लोअर लोज बनाते हुए नीचे जा रही हो और उसी समय आरएसआई इंडिकेटर की आरएसआई लाइन में हायर लोज अगर लगते हैं, तो इसका मतलब हमारे प्राइस मूवमेंट और आरएसआई लाइन के बीच में कोई समानता नहीं है। यहाँ प्राइस लगातार नीचे जा रही है, यानी कि यहाँ सेलर्स मार्केट में हावी है, जिसे हम एक बेरिश सिग्नल की तरह देखते हैं। तो वही दूसरी तरफ आरएसआई इंडिकेटर में आरएसआई लाइन लगातार नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहाँ प्राइस के नीचे गिरते समय मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ कम होने की बजाय बढ़ रही है, जो कि एक बुलिश सिग्नल की तरह दिख रहा है। यानी कि यहाँ आरएसआई और प्राइस इन दोनों में असमानता है, और इसी असमानता को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। इसी डाइवर्जेंस का इस्तेमाल हम किसी भी चार्ट में संभावित प्राइस रिवर्सल को पकड़ने के लिए कर सकते हैं। किसी भी मार्केट कंडीशन में डाइवर्जेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बुलिश डाइवर्जेंस और नंबर 2 बेरिश डाइवर्जेंस। सबसे पहले हम बुलिश डाइवर्जेंस को समझेंगे। ये निफ्टी 50 का 8 जनवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट की वजह से प्राइस लगातार लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाकर नीचे गिर रही है। अब इस चार्ट को देखकर कोई भी बता सकता है कि यहां मार्केट में बेरिश ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता है कि कौन सी लेवल या फिर जगह पर सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन अगर आप यहां आरएसआई इंडिकेटर को चार्ट पर लगाकर देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। अब हमने इस उदाहरण में आरएसआई की किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं किया है। यहां डिफॉल्ट तरीके से 14 पीरियड का आरएसआई चार्ट पर लगा है, जिसमें ऊपर की लाइन 70 की है और नीचे की लाइन 30 पर सेट की होती है। साथ ही इन दो लाइंस के दौरान 50 की लाइन है, जिसे बहुत से लोग जीरो लाइन भी बोलते हैं। अब आरएसआई को चार्ट पर कैसे लगाना है ये आप सभी जानते हैं, इसलिए हम उसमें हमारा समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ इस चार्ट में अगर हम प्राइस के सभी लोज को एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमें इस लाइन का उतार नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन उसी समय अगर हम आरएसआई लाइन को देखेंगे तो आरएसआई लाइन लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ दोनों में असमानता है, यानी कि डाइवर्जेंस है। अब यहाँ प्राइस नीचे गिर रही है लेकिन आरएसआई लाइन ऊपर बढ़ रही है, इसलिए ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। क्योंकि यहाँ जब प्राइस पहली बार नीचे आती है तो उस समय आरएसआई लाइन लगभग 30 के नीचे चली गई है, लेकिन बाद में प्राइस के नीचे गिरते समय सेलर्स की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से आरएसआई लाइन धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ मार्केट में प्राइस की मोमेंटम में कमी आई है, साथ ही उसकी स्पीड भी कम हो रही है, इसलिए यहाँ मार्केट में रिवर्सल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हम इस तरह की सिचुएशन में ट्रेड एंट्री कहां पर करें, क्योंकि यहां भी मार्केट में दो बुलिश कैंडल्स चार्ट पर बनी है और साथ में बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। तो क्या हम इस जगह लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं? इस तरह की सिचुएशन में जब भी मार्केट में प्राइस नीचे गिर रही हो और चार्ट पर बुलिश डाइवर्जेंस बना हो,
तो उस समय जब तक प्राइस अपने लास्ट हायर लो को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती, तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ इस पॉइंट पर प्राइस ने अपना सबसे आखिरी स्विंग हाई लगाया है और अभी तक मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया है, इसलिए हम अभी यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद प्राइस जैसे ही इस हाई को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है, तो हम यहाँ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। कुछ ही देर में प्राइस हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट कर देती है। लेकिन बुलिश डाइवर्जेंस में ट्रेड एंट्री करते समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर RSI 50 लाइन के नीचे है और उसमें डाइवर्जेंस बन रहा है, तभी आपको बुलिश साइड में ट्रेड एंट्री करनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए। इस बात को आपको हर हाल में याद रखना है। चलिए अब बेरिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का 24 जनवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस लगातार हायर हाइज लगाते हुए आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यहां मार्केट का स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट चार्ट पर दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन कुछ ही समय में मार्केट नीचे गिर जाता है और वो इस फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। अब इसी तरह के फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आप RSI डिवर्जेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चार्ट पर हम जैसे ही RSI इंडिकेटर को लगाते हैं, तो हमें यहाँ प्राइस की मूवमेंट और RSI लाइन के दौरान असमानता दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो वही RSI लाइन नीचे गिर रही है। इसका मतलब यहाँ मार्केट में बढ़ते हुए प्राइस के साथ बायर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, जो कि एक बेरिश सिग्नल है। यहाँ 11:10 के बाद प्राइस में ब्रेकआउट करने की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन वही इस ब्रेकआउट में बहुत कम बायर्स इंटरेस्टेड होने की वजह से बाइंग प्रेशर में कमी आई है, जिसे हम RSI लाइन को देखकर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसीलिए इस तरह के ब्रेकआउट में आपको लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। इसके विपरीत यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस को देखते हुए आपको हमेशा शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का मौका चार्ट पर ढूंढना चाहिए। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस जैसे ही अपने लास्ट लोअर स्विंग लो को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ नीचे ब्रेक करती है, तो आप यहां प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बनाकर अच्छा प्रॉफिट टारगेट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के ट्रेड में एंट्री करने के लिए आपको इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब तक RSI लाइन 50 से ऊपर नहीं जाती और उसमें बेरिश डाइवर्जेंस नहीं बनता, तब तक आपको शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। तभी आप अच्छे प्रॉफिट टारगेट हासिल कर सकेंगे। देखिए, ट्रेडिंग में 100 स्ट्रैटेजीज की जानकारी रखते हुए उन पर ट्रेड करने की कोशिश करने से अच्छा है कि आप किसी एक दो स्ट्रैटेजीज को मास्टर करके उसमें महारत हासिल करते हुए बार बार उनका इस्तेमाल करें, जिससे आपका विनिंग रेशियो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो जाएगा और आप शांत दिमाग से ट्रेडिंग कर सकेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, बुलिश डाइवर्जेंस में RSI लाइन 50 के नीचे होते समय अगर बुलिश डाइवर्जेंस बनता है, तभी लॉन्ग ट्रेड एंट्री का प्लान करें। और नंबर 2, बेरिश डाइवर्जेंस में RSI लाइन 50 के ऊपर होते समय अगर बेरिश डाइवर्जेंस बनता है, तभी शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करें। साथ ही प्रीवियस स्विंग हाई या फिर लो के ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड एंट्री करनी है, तभी आप छोटे स्टॉप लॉस लगाकर बड़े प्रॉफिट टारगेट निकाल सकेंगे और आपके कम से कम स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।